अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एलिक्ज़र में बेसिक ऑपरेटर्स देखेंगे। ऑपरेटर्स से मुराद डिफरेंट ऑपरेटर्स जिनसे आप डिफरेंट डाटा टाइप्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और इस तरह हमने जो है लिस्ट के लिए भी ऑपरेटर्स देखे थे, प्लस प्लस और माइनस माइनस, जहाँ पर हम दो लिस्ट को जो है वो कॉन्कैटिनेट कर सकते थे। तो इसी तरह डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो हम देखेंगे। ओके, सो इनिशली हम देख चुके हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और इसके अलावा दो फंक्शंस हमने देखे थे, एक डिवाइड का और एक रिमाइंडर्स का। ये जो है इंटीजर के डिवीजन और रिमाइंडर के लिए ये दोनों फंक्शन काम करते हैं। लिस्ट के लिए भी हमने प्लस प्लस और माइनस माइनस जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं लिस्ट के टॉपिक में। तो आज हम मेनली मूव करेंगे स्ट्रिंग्स की तरफ, कि अगर हमने दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना हो तो हम किस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो है एंगल ब्रैकेट्स, ये दोनों लेस देन और ग्रेटर देन साइन जो है। तो अगर एक स्ट्रिंग लिखते हैं और उसको कॉन्कैटिनेट करते हैं दूसरी स्ट्रिंग के साथ यूजिंग दिस एंगल ब्रैकेट्स, तो आप देखेंगे कि जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एक स्ट्रिंग जो है वो कॉन्कैटिनेट होकर सिंगल स्ट्रिंग बन चुकी है। सो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए आपके पास एंगल ब्रैकेट्स हैं। इसके अलावा बूलियंस हैं। बूलियन ऑपरेटर्स आपके पास हैं। बूलियन ऑपरेटर्स में और, एंड नॉट, ये ऑपरेटर्स जो हैं आपके पास मौजूद हैं। और ये ऑपरेटर्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं इन द सेंस कि ये अपने लेफ्ट हैंड साइड जो है, या फर्स्ट आर्गूमेंट जिसे आप कहते हैं, उसमें ये बूलियन वैल्यू ही रिक्वायर करते हैं। ये इसमें स्ट्रिक्ट हैं। आप इनकी जो फर्स्ट वैल्यू है, जैसे कि अगर ये हमने एक ऑपरेटर लिखा हुआ है एंड का और इसको दो वैल्यूज़ दी हुई हैं लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, तो जो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू होगी, या इसको फर्स्ट वैल्यू कहते हैं हम, फर्स्ट आर्गूमेंट, ये हमेशा एक बूलियन होना चाहिए। ये बूलियन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम कहते हैं ट्रू एंड ट्रू, तो ये जो है इस पे ट्रू आपको रिटर्न कर देगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो ट्रू हैं। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ वन एंड ट्रू, तो ये मुझे एरर देगा कि लेफ़्ट साइड पे एंड के हमें वन मिला है जबकि बूलियन एक्सपेक्टेड था। तो हमें बूलियन वहाँ पर रिटर्न करना है, उसको जो है वो इनपुट में देना है, ना कि कोई और वैल्यू। तो बूलियन आपको पता है सिर्फ दो ही हैं, ट्रू और फॉल्स। तो जब फॉल्स था तो एंड ऑपरेटर का आपको पता है कि अगर दोनों उसकी वैल्यूज़ ट्रू दी हों तब ही वो ट्रू देता है। अगर कोई एक भी फॉल्स हो तो वो फॉल्स देता है। तो इसलिए जब ये फॉल्स था तो इसने फॉल्स दिया, और अगर हम लिखें ट्रू एंड फॉल्स तो तब भी ये फॉल्स देगा क्योंकि फॉल्स हो रही है। और जब ये ट्रू एंड ट्रू होंगे तब ही ये ट्रू देगा, और अगर फॉल्स एंड फॉल्स होंगे तो तब भी ये फॉल्स ही देगा क्योंकि एक फॉल्स होना ज़रूरी था फॉल्स देने के लिए, और अगर दोनों भी फॉल्स आ गई हैं तो फिर भी ये फॉल्स ही देगा। ओके, सो लेफ़्ट साइड पे जो, या फर्स्ट आर्गूमेंट पे तो हमने कहा कि सिर्फ बूलियन ही होना चाहिए। राइट साइड पे आप कुछ भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और अब हम एंड के बाद और को देखते हैं। और में ये होता है कि कोई एक वैल्यू जो है वो ट्रू होनी चाहिए अगर आपने ट्रू लेना है। तो यहाँ पर फॉल्स, और ये एक फंक्शन हमने कॉल किया इज़ एटम, और इसमें एक एटम पास किया, तो यस जब वो इज़ एटम ट्रू पास रिटर्न करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से और जो है वो ट्रू रिटर्न कर देगा। इसी तरह अगर आप एंड ऑपरेटर के साथ कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो वो फंक्शन तब ही कॉल होगा जब उस तक जो है वो आप कह लें एग्जीक्यूशन पहुंचेगी। लेकिन जब एंड ऑपरेटर अपने फर्स्ट आर्गूमेंट को ही एनालाइज करेगा और देखेगा कि वो फॉल्स है तो वो यहीं से रिटर्न कर देगा, और कभी भी दूसरे आर्गूमेंट की तरफ नहीं जाएगा। और इसी तरह और ऑपरेटर का भी ये है कि उसको भी एक वैल्यू ट्रू चाहिए होती है। तो अगर उसको फर्स्ट वैल्यू ही ट्रू मिल गई है तो वो फिर सेकंड की तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि एक्सेप्शन रेज नहीं हो रही दोनों केसेस में। ये जो सिंटैक्स है ये फंक्शन रेज का, ये एक्सेप्शन रेज करने के लिए होता है।
आपको मैं एक रेस करके दिखा देता हूँ कि लेट्स सपोज मैं एंड ऑपरेटर के साथ फॉल्स के बजाय ट्रू लगा देता हूँ स्टार्ट में। तो जब वो ट्रू देखेगा तो फिर वो सेकंड आर्गूमेंट की तरफ जाएगा कि उसको देखे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर आपने देखा कि उसने एक्सेप्शन रेस कर दी है और एंड ऑपरेटर ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ओके, इसी तरह हमारे पास नॉट का ऑपरेटर है। नॉट आप तब यूज़ करते हैं जब आपने निगेट करना हो किसी वैल्यू को। तो जैसे मैंने ट्रू को नॉट किया तो उसने फॉल्स कर दिया, और नॉट फॉल्स करूँगा तो वो उसको ट्रू कर देगा। इस तरह आप इसको निगेट कर सकते हैं नॉट से। अच्छा, अब अक्सर होता है कि हमें ज़रूरत होती है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई वैल्यू पास करें और हम कहें कि इस वैल्यू को देखो कि अगर वो वैल्यू जो है वो फॉल्स या नील नहीं है, क्योंकि सिर्फ यही दो वैल्यूज़ होती हैं जिन पे हमें फॉल्स चाहिए। इनके अलावा अगर कोई भी वैल्यू आती है लेफ़्ट साइड पे तो उसको ट्रू ही कंसिडर करो। तो बाकी लैंग्वेजेस में हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन एलिक्सर हमें कहता है कि हम लेफ़्ट साइड पे सिर्फ बूलियन ही पास करें। तो अगर हमें कोई और वैल्यू पास करनी है, जैसे ये 1 है, तो ये कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं, बूलियन ऑपरेटर्स, वो डिफरेंट हैं। ऊपर वाले जो बूलियन ऑपरेटर्स थे वो थे इंग्लिश में वर्ड्स लिखे हुए एंड और नॉट, लेकिन ये जो सिंबॉलिक हमारे पास बूलियन ऑपरेटर्स हैं जिनमें ये और है, ये एंड है जिसमें डबल % हम यूज़ करते हैं, और नॉट है, ये जो है ये कोई भी वैल्यू जो है अपने आर्गूमेंट्स में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब अगर मैं 1 और ट्रू करूं तो वो जो है 1 रिटर्न करेगा। 1 उसने इसलिए रिटर्न किया है कि इसको जो भी फर्स्ट वैल्यू ट्रू दी मिलेगी वो रिटर्न कर देता है। तो 1 भी एक ट्रू दी वैल्यू है तो उसने उसको रिटर्न कर दिया। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ फॉल्स और 11, तो अब जो ट्रू दी वैल्यू उसको मिलेगी वो 11 होगी, तो वो 11 को रिटर्न कर देगा। और ये सारी वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है, और सिर्फ जो है सारी वैल्यूज़ जो है इवैल्यूएट टू ट्रू होती हैं एक्सेप्ट फॉल्स और नील। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो उनको ट्रू ही कंसिडर करेगा। इसी तरह ये देखें नील एंड 13 है, तो क्योंकि नील जो है वो एक फॉल्स में आ जाता है, तो एंड के साथ अगर आप कोई एक चीज़ फॉल्स आ जाए तो उसी को रिटर्न कर देता है, नेक्स्ट पे नहीं जाता। और ट्रू एंड 17 आ जाए तो फिर ये 17 रिटर्न कर देगा, क्योंकि उसने पूरी एग्जीक्यूशन की और जो ट्रू दी वैल्यू आ रही थी वो रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह नॉट जो है, नॉट का सिंबल, इसको यूज़ करते हुए आप फॉल्स कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं है। अगर आप नील दें या उसको फॉल्स दें तो वो उसको उस हिसाब से निगेट करके दे देगा। सो यहाँ पर रूल ऑफ थंब लिखा हुआ है कि आप एंड और नॉट जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं इनको तब यूज़ करें जब आप बूलियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आप बूलियंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो फिर आप ये सिंबॉलिक जो बूलियन ऑपरेटर्स हैं इनको यूज़ करें। ओके, इनके अलावा हमारे पास जो हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, जैसे डबल इक्वल फॉर जब आप कंपैरिजन करते हैं कि कोई दो वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं, तो तब आप डबल इक्वल यूज़ करते हैं। और अगर आपने देखना हो कि दो वैल्यूज़ इक्वल ना हो तब आप नॉट इक्वल टू यूज़ करते हैं। कोई वैल्यू आपने देखनी हो कि छोटी है दूसरी वैल्यू से, तो उसमें आप लेस देन साइन यूज़ करेंगे। इसी तरह ग्रेटर देन साइन यूज़ करेंगे। इस तरह ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। और इसके अलावा ट्रिपल इक्वल भी हमारे पास है, और नॉट ट्रिपल डबल इक्वल, जो कि क्या काम करते हैं कि वो ये देखते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो इक्वल हो, राइट साइड लेफ़्ट और राइट साइड वाली वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हों और उनकी डेटा टाइप्स भी इक्वल हों। जैसे ये यहाँ पर अब ये डेटा टाइप इक्वल नहीं थी, मैंने स्ट्रिंग लिखी थी राइट साइड पे, तो वो उसने जो है फॉल्स दिया। और डबल इक्वल में भी वो नंबर और उसको स्ट्रिंग को तो फॉल्स ही कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ्लोट देता हूँ तो वो उसको ट्रू कहेगा कि 1 डबल इक्वल टू 1.0, लेकिन ट्रिपल इक्वल पे वो उसको फॉल्स देगा क्योंकि इन दोनों की डेटा टाइप्स मैच नहीं कर रही। ओके, इसके अलावा आप जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स का भी कंपेयर कर सकते हैं एलिक्सर के अंदर। जैसे हम 1 लेस देन एटम लिखें अगर, तो वो ट्रू कह रहा है। ट्रू क्यों कह रहा है, वो किस तरह कंपेरिजन कर रहा है इसका, उसके लिए हमारे पास एक चार्ट है। ये
जिसको हम अपने मद्देनज़र रख सकते हैं। इसमें यह है कि सबसे छोटी जो डेटा टाइप है एलिक्सर के अंदर वो नंबर है, उससे बड़ा एटम है, उससे बड़ा रेफरेंस, उससे बड़ा फंक्शन, फिर पोर्ट आता है, फिर प्रोसेस आईडी, फिर टुपल, फिर मैप, लिस्ट और सबसे बड़ी जो है वो बिट स्ट्रिंग होती है। तो बिट स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग होती है। तो अगर इसको मैं मैच करूं, क्या स्ट्रिंग एटम से छोटी है तो फॉल्स कहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है सबसे बड़ी होती है तो वो एटम से बड़ी होगी। तो ये थे बेसिक ऑपरेटर्स। इनके अलावा एक जो हमारे पास मेन ऑपरेटर है वो है इक्वल टू साइन का, जिसे हम पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। कि तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।